अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन है क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें कहा गया है शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसमें उसने ये कहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, उसने खुद हमें दे दिया है। अगर वो कहता है सी की जगह पे ये पुट किया जाए, सी स्क्वायर की जगह पे, इट मीन्स जब हम इसको हल करेंगे सी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड में, तो फिर उसके रूट्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल से मुराद क्या है, यही बताना है, उसको दिखाना है कि रूट्स इक्वल हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट में एंड में सी की जगह पे ये सी की वैल्यू पुट करने पे अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है, अगर आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास रूट्स क्या हैं, इक्वल है। अब हम इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें अगर हम देखें हमारे पास मिक्स है इक्वेशन, x वाला पोर्शन अलहदा नहीं है, कांस्टेंट भी दूसरी साइड पर है और ये x अंदर है और स्क्वायर है। पहले हम इसको स्क्वायर ओपन करके समझ लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। इस स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं ये इस फार्मूले की मदद से, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए की जगह पे एम एक्स, बी की जगह पे सी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर हम ब्रैकेट्स ना भी लगाएं कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास अगर देखें ये जो वैल्यू है ये भी एक्स स्क्वायर की है, ये भी एक्स स्क्वायर की है। इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इधर 1 बचा, जहां पे कुछ ना बचे इधर एम स्क्वायर, इधर 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट वैल्यूज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या करें, क्योंकि इसमें हमारे पास ए भी ऑलरेडी आ गया है, सी भी आ गया है। तो अब हम इधर जो डिस्क्रिमिनेंट में अल्फ़ाबेट यूज करेंगे वो कैपिटल यूज कर लेते हैं ताकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रह सके। हमारे पास क्या आ जाता है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2mc एक्स का कोफिशिएंट, और सी इज इक्वल टू, सी इधर फर्क करने के लिए सिर्फ कैपिटल यूज कर रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन अब हम सिर्फ उन अंदर भी यूज हो चुके हैं, हम उनमें डिफरेंस रखने के लिए ये लिख रहे हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट। ये हमने लिख लिया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास क्या है, 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, जब 1 इनके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर जब m उसके साथ मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाता है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। अब 4 को अंदर हम क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस इधर आएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से जो कैंसिल हो सकते हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता, हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर तक हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमारे पास अगर इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट में वो कहता था, क्वेश्चन को दोबारा देते हैं, उसने कहा था शो दैट, ये दिखाएं बताएं कि इसके रूट्स इक्वल हैं। मुराद के हमने इसमें ये दिखाना है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, लेकिन उसने कहा अगर इफ सी स्क्वायर इसके इक्वल हो, उसका रूट्स इक्वल होंगे। अगर सी स्क्वायर इसके है, इट मीन अब हम सी स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करते हैं जो भी उसने दी हुई है। वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स ये इक्वल रूट्स, इस जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। अब हम सी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 4c स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू है, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये इधर ब्रैकेट खत्म, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस 4a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4, इधर इसके साथ a स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इधर a स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं तो इनमें से ये वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं, सारी 4a स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। उसने क्वेश्चन में कहा था हमारे पास के इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर इफ सी स्क्वायर इसके इक्वल हो, ये पुट किया जाए। ये हमने पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हम लिख देते हैं सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये हमने साबित करना था, शो करना था कि रूट्स इक्वल हैं। ये हमने साबित किया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर हौसला अफजाई किया करें।